ताओपनिषद अध्याय 39 खंड 2 परिपूरकों द्वारा एकता। इसलिए अभिजात वर्ग सहारे के लिए साधारण जन पर निर्भर है और उच्चस्थ जन आधार के लिए निम्नस्थ पर निर्भर हैं। यही कारण है कि राजा और भूपति अपने को अनाथ, अकेला और अयोग्य कहते हैं। क्या यह सच नहीं है कि वे सहारे के लिए साधारण जनों पर निर्भर हैं? सच तो यह है कि रथ के अंगों को अलग अलग कर दो और कोई रथ नहीं बच रहता है। मणिमाणिक की तरह झनझनाने के बजाय चट्टानों की तरह गड़गड़ाना कहीं अच्छा है। उस एक को जो जान लेता है उसे कुछ भी अनजाना नहीं रह जाता। लेकिन इस जगत में सदा ही दो के दर्शन होते हैं। यहां एक कुछ भी नहीं है। यहां जो भी है दो है। इसलिए ही उस एक की बात लोग सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। इसलिए ही उस एक का सनातन से चिंतना चलती है लेकिन उसकी साधना नहीं हो पाती। इस दो के जगत में उस एक की बात स्वप्न जैसी मालूम होती है। जहां दो का होना सत्य है, प्रगाढ़ सत्य है, वहां एक आदर्शवादियों के मन की धारणा, कोई उटोपिया, कोई स्वर्ग की परिकल्पना, कोई स्वप्न प्रतीत होता है। और जिन्होंने उस एक को जान लिया है वे हमारे इस दो के जगत को माया कहते हैं। और जो दो को ही जानते हैं और सिर्फ दो से ही परिचित हैं, वे उस एक के जगत को स्वप्न से ज्यादा नहीं मान पाते। उस जगत और इस जगत के बीच कोई सेतु खोजना जरूरी है, अन्यथा यात्रा न हो सके। उस सेतु की ही लाओस से चर्चा कर रहा है। लाओस से का कहना है, और जो भी जानते हैं उन सबका यही कहना है कि इस दो के जगत में भी अगर हम थोड़ी गहरी खोजबीन करें तो हम एक को ही पाएंगे। जहां दो बिल्कुल विपरीत दिखाई पड़ते हैं वहां भी विपरीतता ऊपरी है, भीतर वे एक ही होते हैं। सच तो यह है कि जीवन का ताना बाना बुनने को हमें धागे आड़े और सीधे रखने पड़ते हैं। वे सभी धागे सिर्फ आड़े और तिरछे रखने से वस्त्र की बुनावट निर्मित हो जाती। वस्त्र में धागे दो मालूम पड़ते हैं, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे से तने हुए, खिंचे हुए, एक दूसरे से लड़ते, संघर्ष करते हुए। धागा एक है लेकिन वस्त्र की बुनावट के लिए उन्हें विपरीत रखना जरूरी है। इस जीवन की बुनावट में भी धागा एक है, लेकिन जीवन का जाल निर्मित नहीं हो सकता अगर उस एक धागे को ही हम विपरीत खड़ा न करें। जैसे राज भवन निर्माण करता है तो द्वारों पर विपरीत ईंटें लगा देता है। ईंट एक है लेकिन एक दूसरे के विरोध में लग जाने पर वही ईंट परम शक्तिशाली हो जाती। उस विरोध से शक्ति, ऊर्जा जन्मती है और बड़े से बड़ा भवन भी उस द्वार के ऊपर निर्मित हो सकता है। तत्व एक है। उपनिषद उसे ब्रह्म कहते हैं, अल्लाह से उसे ताओ कहता है। धर्म, स्वभाव,
प्रकृति, जो भी हम नाम देना चाहें, वो एक है। लेकिन जीवन के खेल के लिए वो विपरीत भासता है। ये विपरीत भासना भी बिल्कुल ऊपर है। थोड़ा यात्रा गहरे में करें तो सभी विपरीत के भीतर एक समता, एक रास्ता उपलब्ध होती है। हम चाहते हैं जगत में प्रकाश हो, लेकिन अंधेरे के बिना प्रकाश के होने का कोई उपाय नहीं। तो अंधेरा प्रकाश का विरोधी नहीं है, अंधेरा प्रकाश का सहयोगी है, क्योंकि उसके होने पर ही प्रकाश हो सकता है। शत्रुता हमें दिखाई पड़ती हो, लेकिन अंधेरा पृष्ठभूमि है, उसका ही सहारा चाहिए प्रकाश को होने के लिए। अंधेरे को हटा लें, प्रकाश भी तिरोहित हो जाएगा। लेकिन शायद आप सोचते हो ऐसा होने की क्या जरूरत है? अंधेरा हट सकता है, प्रकाश अकेला क्यों नहीं हो सकता? वैज्ञानिक से पूछें। वैज्ञानिक कहता है कि सभी ऊर्जाएं नेगेटिव और पॉजिटिव हों तो ही हो सकती हैं, नकारात्मक और विधायक हों तो ही हो सकती हैं। धन विद्युत, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी बच नहीं सकती अगर ऋण विद्युत ना हो, नेगेटिव विद्युत ना हो। नकार के खोते ही विधायक भी खो जाएगा। तो वैज्ञानिक कहता है कि अंधेरा शीर्षासन करता हुआ प्रकाश है, उल्टा खड़ा हुआ प्रकाश। वो प्रकाश ही है, लेकिन उल्टा खड़ा हुआ है। धागे आड़े रख दिए गए हैं, तिरछे रख दिए गए हैं, ताकि बनावट हो सके। जन्म है, और कितनी हम आकांक्षा करते हैं कि जन्म हो, जीवन हो, लेकिन मृत्यु ना हो। लेकिन तब हमें जीवन के रहस्य का कोई पता नहीं, इसलिए हम ऐसी व्यर्थ की कामना करते हैं। ज्ञानी मृत्यु ना हो ऐसी कामना नहीं करता, क्योंकि मृत्यु के बिना जीवन के होने का कोई उपाय ही नहीं। अगर ज्ञानी कामना भी करता है तो वो कहता है मृत्यु भी ना हो, जीवन भी ना हो, क्योंकि ये दोनों द्वंद्व हैं। तीसरा सत्य होगा जिसको आड़ा और सीधा रख के कपड़े की बनावट हुई है। आवागमन से मुक्ति मृत्यु से मुक्ति नहीं है, जीवन और मृत्यु दोनों के द्वंद्व से मुक्ति है, ताकि हम उस एक को खोज लें जो दो के पीछे छिपा है। जन्म और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मृत्यु के बिना जन्म नहीं हो सकता, जन्म के बिना तो मृत्यु के होने का कोई उपाय नहीं। और जिस दिन आदमी मरना बंद कर देगा उसी दिन जन्मना भी बंद हो जाए। दोनों एक साथ जुड़े हैं। इसलिए जितनी चेष्टाएं चलती हैं कि आदमी शरीर में अमृत को उपलब्ध कर ले, वे सब व्यर्थ हो जाती। हजारों साल से आदमी खोजता है, अल्केमिस्ट खोजते हैं कोई अमृत, कोई ऐसी धातु, कोई ऐसा रस जिससे आदमी अमर हो जाए, लेकिन वे सारी खोजें व्यर्थ हो जाती हैं। आदमी अमर नहीं हो सकता क्योंकि जन्म के साथ ही मृत्यु प्रविष्ट हो गई। जन्म का तनाव मृत्यु की पृष्ठभूमि में ही निर्मित होता है, अन्यथा निर्मित नहीं हो सकता। वसंत है क्योंकि पतझड़ है, बचपन है क्योंकि बुढ़ापा है, पुरुष है क्योंकि स्त्री है, स्त्री है क्योंकि पुरुष है। वो जो विपरीत है सदा मौजूद है। तो विपरीत उसे कहना कहां तक उचित है? लाओस से उसे विपरीत नहीं कहता, अपोजिट नहीं कहता। लाओस से उसे परिपूरक कहता है, कॉम्प्लीमेंटरी कहता है। विपरीत कहना हमारी भूल है, क्योंकि जिसके बिना हम हो ही ना सके उसे विपरीत कहने का क्या अर्थ है? परिपूरक, उसके सहारे ही हम हो सकते हैं। प्रेम करते हैं आप, आदमी की कामना है कि प्रेम ऐसा हो, हृदय ऐसा प्रेमपूर्ण हो कि वहां घृणा का कोई स्वर न रह जाए। लेकिन बिना घृणा के प्रेम नहीं हो सकता। और जो आदमी घृणा करना बंद कर देता है,
जिसे हम प्रेम कहते हैं वो भी उसके जीवन से तिरोहित हो जाए। हम चाहते हैं आदमी में करुणा हो, क्रोध ना हो, लेकिन जिसके जीवन से क्रोध विसर्जित हो जाएगा, हम जिसे करुणा कहते हैं वो भी विसर्जित हो जाएगी, क्योंकि क्रोध करुणा का परिपूरक है। वे सदा साथ हैं। इस जगत में द्वंद्व अस्तित्व का ढंग है, और दो में से एक को भी छोड़ दें तो दूसरा भी छूट जाता है। दोनों के छूट जाने पे जो बचता है वो तीसरा है। वो वही एक है जिसको लाओ से ताओ कहता है। जहां दोनों विसर्जित हो जाते हैं, वहां उन दोनों के नीचे छिपा हुआ आधार जो दोनों में था, जो दोनों का प्राण था, जिसकी धारा से ही दोनों जीते थे और जीवन पाते थे, वो प्रकट हो जाता है। परिपूरक का सिद्धांत लाओसे की बड़ी कीमती देन है, और संभवतः लाओस से पहला व्यक्ति है मनुष्य जाति के इतिहास में जिसने विपरीत की धारणा को बिल्कुल ही त्याग दिया और परिपूरक की धारणा को जन्म दिया। जगत में उसने कहा विरोध देखो ही मत, क्योंकि एक ही ऊर्जा का खेल है, इसलिए विरोध हो नहीं सकता। हो भी तो आभास होगा, दिखता होगा, थोड़ी गहरी समझ होगी, विसर्जित हो जाएगा। लेकिन यह अंतर्दृष्टि बड़ी अर्थपूर्ण है और इसके जीवन में परिणाम क्रांतिकारी होंगे। और हमारा मन सदा ही इस विपरीत में से एक को बचा लेना चाहता है। वो हमारी आकांक्षा ही संसार है। और जिस दिन हम ये समझ लेते हैं कि इन दो में से एक को बचाया नहीं जा सकता, या तो दोनों बचेंगे, इसलिए दोनों को स्वीकार कर लो समान भाव से, समभाव से, समत्व से, और या दोनों चले जाएंगे तो दोनों का त्याग कर दो समभाव से, समत्व से। चुनाव मत करो। या तो जीवन और मृत्यु दोनों को एक सा अंगीकार कर लो, एक सा स्वागत, एक सा अहोभाव। जरा भी रत्ती भर भी फर्क किया कि संसार निर्मित हो जाता है। जरा सा चाहा कि जीवन ज्यादा और मृत्यु कम, कि संसार निर्मित हो जाता है। या फिर दोनों का ही त्याग कर दो, कहो कि न जीवन का आग्रह है न मृत्यु का आग्रह है, लेकिन हमें दोनों कठिन है। हम या तो जीवन का आग्रह रखते हैं, तो हम चाहते हैं मृत्यु ना हो, तो हम मृत्यु को टालते हैं, झुठलाते हैं, भुलाते हैं, सिद्धांत निर्मित करते हैं जिनके धुएं में मृत्यु हमें दिखाई ना पड़े और हमारी आंखें अंधी हो जाएं। मृत्यु से डरा हुआ आदमी मान लेता है कि आत्मा अमर है, जरा भी तर्क नहीं करता, जरा भी विचार नहीं करता, जरा भी प्रमाण की तलाश नहीं करता। मृत्यु से डरा हुआ आदमी मान लेता है कि आत्मा अमर है। वो मृत्यु को अस्वीकार करने का उपाय है। इसलिए जवान आदमी आत्मा की अमरता में उतना भरोसा नहीं करता, बूढ़ा आदमी ज्यादा भरोसा करता है। जैसे जैसे मौत करीब आती है, आत्मा की अमरता ज्यादा सही मालूम पड़ने लगती, वो मौत के डर के कारण। छोटे बच्चे को कोई फिक्र ही नहीं कि आत्मा अमर है या नहीं, उसे चिंतना भी पैदा नहीं होती। अभी उसे मृत्यु का बोध ही नहीं है, अभी मृत्यु का भय प्रविष्ट नहीं हुआ, तो आत्मा की अमरता की जरूरत क्या है? अभी जन्म इतना निकट है और मृत्यु इतनी दूर है कि उसकी छाया भी नहीं पड़ती। मृत्यु को भुलाने के हम सब तरह के उपाय किए। मरघट हम बनाते हैं गांव के बाहर कि वो आते जाते दिखाई ना पड़ जाए। जैसे जिंदगी एक बात है, मौत को हम ढकेल के बाहर कर देते हैं गांव के, त्याज्य। उधर हम कभी जाते नहीं, उधर कभी किसी को विदा करने जाते हैं, और जब किसी को विदा करने जाते हैं तब भी बड़ी बेचैनी होती है। और जब लोग किसी को विदा करने जाते हैं, वहां उनकी बैठ के आप बातें सुने,
वहां कोई जल रहा होता है और वो बैठ के गपशप करते हैं, गांव की निंदा चर्चा करते हैं, या समझदार हुए तो आत्मा की अमरता की बात करते हैं। लेकिन वो जो मौत वहां घट रही है वो उनके भीतर ज्यादा छाया ना डाले, इसके प्रति सचेत रहते। छोटे बच्चे खेल रहे हो बाहर और लाश निकलती हो तो मां अंदर बुला लेती, भीतर आ जाओ, मुर्दा दिखाई ना पड़े। और सभी को मुर्दा होना है, और जो सत्य इतना जरूरी है, अनिवार्य है, उसे दिखाने से बचाने का मोह क्या है? हम चाहते हैं कि मौत का हमें पता ना चले, किसी भी भांति हमें उसका स्मरण ना आए। हम सब तरह का इंतजाम करते हैं अपने आसपास जहां मौत नहीं घटती, जहां चीजें स्थिर हैं। उन स्थिर चीजों से लगता है कि हम भी स्थिर रहेंगे। धर्म पर, आत्मा की अमरता पर आस्था कम हुई है इधर 200-300 वर्षों में। बहुत कारणों में एक कारण यह भी है कि आदमी उस प्रकृति से बहुत दूर रहने लगा है जहां मौत रोज घटती। एक किसान है तो मौत रोज दिखाई पड़ेगी। कभी वृक्ष सूख के मर जाएगा, कभी कोई पक्षी वृक्ष से गिर के मर जाएगा, कभी कोई जानवर मरा हुआ पड़ा होगा। मौत रोज होगी। और गांव इतना छोटा है कि कोई भी मरे तो उसके घर में ही कोई मरा ऐसा लगेगा। मौत से बचा नहीं जा सकता। लेकिन फिर अब नए शहर, उन नए शहरों में गांव इतना बड़ा है कि कितने ही लोग मरते रहे, आपके लिए कोई नहीं मरता जब तक कि कोई बहुत निकट ना मर जाए। आप ऐसे घर में घिरे हुए रहते हैं सीमेंट कंक्रीट में, जहां ना कोई पक्षी मरता, न कोई पौधा मरता, न कोई जानवर मरता, मौत का कोई पता ही नहीं चलता। सुरक्षित सब तरफ से। कभी कभी मौत प्रवेश करती है, कोई निकट का मर जाता है, तो निकटता भी हमने बहुत कम कर ली है। निकट कोई है ही नहीं, इसलिए दूर के ही लोग मरते हैं। ये जो सुरक्षा हमने बना ली है झूठी, इसके कारण ऐसा लगता है कि जीवन चलता रहेगा, चलता रहेगा। एक वहम, एक आभास बना रहेगा। लेकिन हमारा सारा आयोजन झूठा है। हम कुछ भी करें मौत आएगी ही। तो एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो मौत से बचने का उपाय करते रहते हैं। ये वही लोग हैं कि अगर कोई ऐसी दुर्घटना घटे कि इनको लगे कि मौत से बचा नहीं जा सकता, या जीवन में कोई ऐसा आघात पहुंचे कि जीवन को पकड़ रखने की आशा टूट जाए, कि जीवन का रस छीन हो जाए, कि जीवन से जड़ें उखड़ जाएं, प्रेसी मर जाए, कि दिवाला निकल जाए, कि मकान में आग लग जाए, तो ऐसा आदमी तत्क्षण मरने को उत्सुक हो जाता, आत्मघात करने को उत्सुक हो जाता। या तो हम जीवन चाहते हैं शाश्वत, और या हम मौत चाहते हैं अभी। दो में से सदा हम एक चुनते हैं। और ध्यान रहे, दोनों में कोई फर्क नहीं। आप जीवन चुने कि मौत चुने, चुनाव हो गया कि संसार निर्मित हो गया। चुनाव संसार है। विकल्प को एक को चुन लेना, दूसरे को छोड़ देना जो कि उसका परिपूरक था, यही अज्ञान है। दोनों को एक साथ स्वीकार कर ले कोई। जान ले कि जीवन एक छोर है, मौत एक छोर है। एक ही घटना का, एक ही यात्रा के दो पड़ाव, प्रारंभ और अंत। वो मुक्त हो गए। रत्ती भर भी फर्क ना हो। हम मुक्त होने के लिए अपने को समझा भी ले सकते हैं कि नहीं, हमें कोई फर्क नहीं, लेकिन फिर भी हमारा मन डोलता रहेगा जीवन की तरफ। मुल्ला नसरुद्दीन की दो पत्नियां थी। एक पत्नी मरी तो उसने कब्र बनवाई सुंदर। फिर दूसरी पत्नी मरी तो उसने उसके ही पास बीच में थोड़ी जगह छोड़कर अपने लिए दूसरी कब्र बनवाई। दोनों एक से संगमरमर की, एक सी सुंदर,
एक सी कीमती। कब्र बनाने वाले कारीगर ने पूछा कि मुल्ला, क्या तुम दोनों को बराबर प्रेम करते थे? मुल्ला ने कहा, प्रेम तो बराबर ही करता था, लेकिन अगर तू किसी को बताए ना तो एक बात तेरे को बता दे, कान में मेरी कब्र बीच में बनाना और पहली पत्नी की तरफ थोड़ा सा झुका देना, ऐसे तो प्रेम बराबर करता था। किसी को पता भी नहीं चले पर जरा सा पहली पत्नी की तरफ झुका देना, उतना झुकाव आपका भी बना रहता है। कितना ही सोच समझ लें कि सब बराबर, लेकिन मौत जीवन के बराबर है, थोड़ा सा जीवन की तरफ झुकाव बना रहता है। और ये झुकाव अगर हट गया तो डर यह है कि मौत की तरफ ये झुकाव हो जाता है, लेकिन झुकाव बना रहता है, और झुकाव खतरा है। और या फिर दोनों का एक साथ त्याग कर दें, कह दें कि दोनों बराबर हैं, दोनों में मुझे कोई भी रस नहीं। इसलिए दो मार्ग हैं धर्म के। एक मार्ग है विराग। विराग का अर्थ है दोनों का एक साथ त्याग। और एक मार्ग है राग। राग का अर्थ है दोनों का एक साथ स्वीकार। विराग की यात्रा योग के नाम से जानी जाती, राग की यात्रा तंत्र के नाम से जानी जाती। दोनों का एक साथ स्वीकार तंत्र है, दोनों का एक साथ स्वीकार योग है, लेकिन दोनों का परिणाम एक है, क्योंकि दोनों स्थितियों में झुकाव खो जाता है, चुनाव खो जाता है, आप सम हो जाते हैं। लाओ से के सूत्र को समझिए। इसलिए अभिजात वर्ग सहारे के लिए साधारण जन पर निर्भर है और उच्चस्थ जन आधार के लिए निम्नस्थ पर निर्भर है। सम्राट है कोई, सम्राट अकेला नहीं हो सकता, प्रजा चाहिए। जैसे जैसे प्रजा कम होती जाएगी, सम्राट का सम्राटपन कम होता जाए। प्रजा शून्य हो जाएगी, सम्राट शून्य हो जाएगा। तो सम्राट का होना प्रजा पर निर्भर हुआ। वो जो नीचे दिखाई पड़ते हैं वे ही भिक्षा दे रहे हैं सम्राट को सम्राट होने की। काश ये सम्राट को दिखाई पड़ जाए तो सम्राट होने का झुकाव और रस खो जाए। क्या रस है फिर? मालिक को अगर ये दिखाई पड़ जाए कि गुलामों के कारण ही मैं मालिक हूं, इसका अर्थ हुआ कि मालकियत गुलामों की गुलामी है। क्योंकि जिन पर हम निर्भर हैं और जिनके बिना हम नहीं हो सकते, उनसे हमारे श्रेष्ठ होने का क्या अर्थ है? उनसे बड़े होने की बात बकवास है। जिन पर हम खड़े हैं, जो हमारा आधार है, उनसे हम बड़े क्या होंगे? तो जिस मालिक को यह दिखाई पड़ जाए कि मैं गुलामों पर निर्भर हूं, गुलामों के बिना मेरी मालकियत खो जाएगी, उसे बोध हुआ मालिकियत के असली स्वरूप का। मालकियत और गुलामी एक ही सिक्के के दो पहलू, दोनों एक साथ होंगे या दोनों एक साथ खो जाएंगे। बुद्ध ने कहा है कि अगर तुम्हें सच में ही स्वामित्व चाहिए हो, मालकियत चाहिए हो, तो न तो तुम किसी के मालिक बनना और न किसी को मालिक बनाना। लेकिन हम अक्सर सोचते हैं कि मालकियत का अर्थ यह है कि जितने ज्यादा लोग मेरे गुलाम हो उतना बड़ा मैं मालिक हूं। निश्चित ही संसार की भाषा में आपके गुलामों की संख्या आपकी मालकियत का अनुपात है, लेकिन जिन गुलामों से आपकी मालकियत बढ़ रही है, मालकियत उन गुलामों पर निर्भर है। और ऐसी मालकियत का क्या मूल्य जो गुलाम पर निर्भर होती हो? ऐसी अमीरी का क्या अर्थ जो गरीब पर निर्भर होती हो? ऐसे सौंदर्य का क्या सार जो अपने खड़े होने के लिए कुरूपता का सहारा मांगता हो?
लेकिन जीवन में हमें इसका ख्याल नहीं आता। अमीर सोचता है मैं अमीर हूं, उसे कभी भी ख्याल नहीं आता कि अमीर वो तिजोरी में बंद धन के कारण नहीं, बल्कि उन गरीबों के कारण है जो उसे चारों तरफ घेरे हुए। गरीबी पे निर्भर है उसकी अमीरी। सुंदर व्यक्ति को कभी ख्याल नहीं आता कि मेरा सौंदर्य मेरे शरीर पर ही निर्भर नहीं, उन शरीरों पर भी निर्भर है जिन्हें लोग कुरूप कहते हैं। बुद्धिमान को कभी ख्याल नहीं आता कि उसकी बुद्धि उसकी अपनी बपौती नहीं, उन लोगों पर भी निर्भर है जिन्हें लोग मूढ़ कहते हैं। विपरीत जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के परिपूरक हैं। अगर आपको दिखाई पड़ जाए कि मेरी बुद्धिमत्ता मूढ़ों पर निर्भर है, तो ऐसी बुद्धिमत्ता मूढ़ता का ही दूसरा छोर हो गई। तो या तो आप दोनों को स्वीकार कर लेंगे और तब आप परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। परम ज्ञान किसी के विपरीत नहीं है, परम ज्ञान का कोई परिपूरक नहीं है, वो अकेला है। जहां तक परिपूरक हैं, विपरीतताएं हैं, वहां तक संसार है, वहां तक अज्ञान है। या तो दोनों को स्वीकार कर लेंगे या दोनों को अस्वीकार कर देंगे। ज़ेन फकीर हुआ बोकोचू। बोकोचू के पास तरह तरह के लोग आते थे, सम्राट भी आते, भिखारी भी आते, पंडित भी आते, मूढ़ भी आते। एक दिन एक सीधे साधे आदमी ने आके कहा कि मैं बहुत मूढ़ हूं और डरता था कि आपके पास आऊं या ना आऊं, और भयभीत था और बहुत वर्षों तक सोचा, फिर हिम्मत जुटा के आया हूं, मैं बिल्कुल मूढ़ हूं। तो बोकोचू ने कहा चिंता मत ले, मेरा काम तो बराबर है, चाहे पंडित आए और चाहे मूढ़, क्योंकि पंडित को उसके पांडित्य से छुड़वाना पड़ता, मूढ़ को उसकी मूढ़ता से। और तू मूढ़ है, इसके पीछे अगर ठीक से समझे तो पंडित होने की महत्वाकांक्षा छिपी। मूढ़ता का भाव, इसका अर्थ ही यह है कि पंडित होने की महत्वाकांक्षा छिपी। और वो जो पंडित है, जिसको अकड़ है कि मैं पंडित हूं, वो अकड़ बता रही है कि यह आदमी कभी मूढ़ था और गहरे में अब भी मूढ़ है। ये पंडित वस्त्रों की तरह इसकी मूढ़ता को ढांक लिया है, जैसे वस्त्र आदमी की नग्नता को ढांक लेते हैं। लेकिन वस्त्र किसी आदमी की नग्नता को मिटा तो नहीं सकते, आदमी वस्त्रों के भीतर तो नग्न होगा ही। ऐसे पांडित्य भी ढांक लेता है मूढ़ता को, लेकिन मूढ़ता मिटती नहीं, और इसलिए पंडितों की मूढ़ता सुसंस्कृत मूढ़ता होती। साधारण मूढ़ की मूढ़ता प्रगट नैसर्गिक मूढ़ता होती। और इसलिए बोकोचू ने कहा कि मुझे तो मेहनत बराबर ही करनी पड़ेगी, क्योंकि तू पंडित होने का आकांक्षी है, और जो पंडित हो गए हैं वो मूढ़ न हो जाएं इससे भयभीत है। पर तुम दोनों में कोई भेद नहीं, तुमने एक ही सिक्के के एक एक पहलू को चुन रखा है, और ये पूरा सिक्का ही फेंक देने जैसा है। इस पूरे सिक्के के फेंक देने पर जो बच रहती है निर्दोष अवस्था, न जहां पता चलता है कि मैं मूढ़ हूं, न जहां पता चलता है कि मैं पंडित हूं, वहां ज्ञान है। वो ज्ञान एक है। उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए ये दोनों छोर या तो एक साथ स्वीकार कर लेने जरूरी है, तो कट जाते हैं, शून्य निर्मित हो जाता है, या एक साथ फेंक देने जरूरी है, तो भी छुटकारा हो जाता है, अतिक्रमण हो जाता है। आप अपने जीवन की तकलीफों को सोचना, आपका संताप, आपकी चिंता, आपके मन की पीड़ा, तो आप इसी द्वंद्व में कहीं बटे हुए पाएंगे, इसी में आप फंसे हुए पाएंगे। कोई पंडित आपको कष्ट दे रहा है क्योंकि उसको देख के मूढ़ता का पता चलता है, कोई सुंदर आदमी कष्ट दे रहा है क्योंकि उसको देख के कुरूपता का पता चलता है, कोई शक्तिशाली आदमी कष्ट दे रहा है क्योंकि उसको देख के दुर्बलता का पता चलता है। तुलना, कंपैरिजन पीड़ा है, और जो आदमी तुलना कर रहा है उसके लिए सुख का कोई भी उपाय नहीं, किसी भी स्थिति में,
क्योंकि ऐसी कोई भी स्थिति नहीं हो सकती जहां आपको तुलना करने की संभावना न रहे। कोई स्थिति नहीं हो सकती। नेपोलियन जैसा सम्राट भी अपने साधारण सैनिकों को देख के मन में पीड़ा और गिलानी से भर जाता था। उसकी ऊंचाई कम थी। साधारण सैनिक भी उसके सामने ऊंचे मालूम पड़ते थे। वो उसके जीवन भर की पीड़ा थी। वो कितना ही बड़ा सम्राट हो गया, लेकिन वो अपनी कद की कम लंबाई से बहुत ही पीड़ित और परेशान था। एडलर जैसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कद की कमी की वजह से ही वो सम्राट होने की दौड़ में पड़ गया था, कि किसी तरह किसी दूसरी दिशा में कद को बड़ा करके बता दे। कोई उपाय नहीं है। जगत के 1000 आयाम हैं। आप किसी एक आयाम में थोड़े आगे भी जा सकते हैं, तो भी आप कभी बिल्कुल आगे नहीं पहुंच जाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है, जब आप एक आयाम में आगे जाते हैं तो दूसरी तरफ से ऊर्जा सिकुड़ आती। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक संस्मरण लिखा है कि उसे नोबेल प्राइज मिल चुकी थी, जगत विख्यात हो गया था। उसके गणित की जो प्रतिभा थी, शायद मनुष्य जाति के इतिहास में कभी वैसी प्रतिभा पैदा नहीं हुई। और लोग कहते हैं शक है कि फिर कभी वैसी प्रतिभा पैदा हो। लेकिन एक सुबह एक बस में सवार हुआ, कंडक्टर ने टिकट दी, उसने रुपए दिए, फुटकर उसने वापस किया। उसने गिना, दोबारा गिना, और जब वो तीसरी बार गिनने लगा तो कंडक्टर ने कहा रुके, मालूम होता है आपको पैसे गिनना नहीं आता। पढ़े लिखे हैं या नहीं? ये दुनिया का सबसे बड़ा गणितज्ञ है, लेकिन इतने बड़े गणित में उलझ गया है कि छोटे गणित से संबंध छूट गया। वो जो पैसे हैं वो गिनने में नहीं आते। जो तारों को गिन रहा हो उसको पैसों को गिनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऊर्जा एक दिशा में चली जाती। तो एक बस का कंडक्टर भी अकड़ के उससे कह रहा है कि मालूम होता है पढ़े लिखे नहीं। आइंस्टीन ने बड़े विचार पूर्वक इसका स्मरण किया है। उसने एक संस्मरण और लिखा है। अक्सर वो अपनी पत्नी के साथ ही कहीं भोजन के लिए जाता था, रेस्तरां में या कहीं भोजनालय में, इसलिए मेनू हमेशा पत्नी ही पढ़ती थी। और वो तो किसी और दुनिया में खोया रहता था। एक दिन पत्नी मौजूद नहीं थी और वो अकेला ही खाना खाने एक जगह गया। वेटर ने ला के मेनू रखा तो उसने देखा, लेकिन उसकी अकल में कुछ नहीं आया कि क्या, किस चीज का क्या अर्थ है और क्या लेने योग्य है और क्या लेने योग्य नहीं। वो उसने कभी इसके पहले सोचा भी नहीं था। वो काम पत्नी ही करती थी। जब बहुत देर हो गया उसे देखते हुए तो उसने बैरा से कहा कि तुम ही जो ठीक समझो वो ले आओ। तो उस बैरा ने कहा कि मैं भी आप ही जैसा गैर पढ़ा लिखा हूं। मैं भी पढ़ नहीं सकता। ऊर्जाएं जब भी एक आयाम में संलग्न हो जाती हैं तो सब तरफ से सिकुड़ जाती। स्वाभाविक है। आदमी की सीमित सामर्थ्य है और अस्तित्व अनंत है, इससे ऐसा होगा ही। अक्सर ऐसा होता है कि सुंदर स्त्रियों के पास बुद्धि बिल्कुल नहीं होती। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अक्सर ऐसा होगा कि बुद्धिमान स्त्री सुंदर नहीं होगी। सुंदर स्त्री को बुद्धि की जरूरत भी नहीं होती। सौंदर्य काफी है, उससे यात्रा हो जाती है सुगमता से। स्त्री कुरूप हो तो उसको बुद्धि की जरूरत होती, क्योंकि फिर उसकी यात्रा के लिए कोई उपाय ही नहीं रहा।
इसलिए एडलर कहता है कि कुरूप स्त्रियां जरूर अपनी प्रतिभा को विकसित कर लेती किसी न किसी दिशा में, संगीत में, काव्य में, लेखन में, पेंटिंग में, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी चमक के दिखने की आकांक्षा होती है। चमड़ी से नहीं चमक सकती तो किसी पेंटिंग में, किसी काव्य में, किसी संगीत में, सितार पर। इसलिए जरा देखें, जब भी आप प्रतिभाशाली स्त्री देखें तो सोचना, बड़ी संगीतिका हो, प्लेबैक सिंगर हो, पर सुंदर नहीं होगी। सुंदर स्त्री इस तरह की झंझट में नहीं पड़ती। क्या जरूरत संगीत की? उसका शरीर संगीत है तो कोई परिपूरक खोजने की आवश्यकता नहीं। एक दिशा में आदमी बढ़ जाए तो सब दिशाओं से सिकुड़ जाता है। एडलर का तो पूरा का पूरा जीवन सिद्धांत यही है कि हीनता के कारण ही, किसी हीनता के कारण ही लोगों में महत्वाकांक्षा पैदा होती। कुछ कमी होती है गहरी, उस कमी को झुठलाने के लिए लोग किसी दिशा में बहुत तीव्रता से बढ़ जाते और ऊर्जा बदल जाती है, स्थान बदल लेती है। अंधा आदमी, उसकी सारी आंख की ऊर्जा कान में चली जाती, इसलिए उसके सुनने की कला गहन हो जाती। कोई आंख वाला आदमी उस तरह नहीं सुन सकता जैसा अंधा सुनता है। अंधे का सुनना बड़ा सूक्ष्म हो जाता है, पद चाप भी पहचानता है कि कौन आ रहा है। आपको पद चाप सुनाई भी नहीं पड़ते, लेकिन अंधा दूर बरंडे में चलते हुए आदमी को जानता है कि कौन चल रहा है। सारी आंख कान बन गई, इसलिए अंधे संगीत में गहरे उतर जाते हैं जो आंख वाले नहीं उतर पाते, क्योंकि उनके ध्वनि के संबंध में उनकी पकड़ स्वभावता आंख वाले से ज्यादा होगी। हेलन केलर अंधी है, बहरी है, गूंगी है, तो उसका सारी जीवन ऊर्जा उसके हाथों में उतर आई। वो जिस भांति से छूती दुनिया में कोई आदमी नहीं छू सकता, क्योंकि हाथ से उसको आंख का भी काम लेना है, हाथ से उसे कान का भी काम लेना है, हाथ से उसे मुंह का भी काम लेना है, हाथ से उसे सारा काम लेना है। तो 10 वर्ष पहले आपके चेहरे को छू कर देखा हो और 10 वर्ष बाद आपको देखेगी तो पहचान लेगी और कहेगी कि आपका स्वास्थ्य कुछ पहले जैसा नहीं रहा, कुछ अस्वस्थ मालूम होते, कुछ देह जीर्ण हो गई या वृद्ध हो गए। 10 वर्ष पहले की स्मृति अंगुलियों में है और उसके स्पर्श से जैसी विद्युत बहती है वैसे किसी व्यक्ति के स्पर्श से नहीं बह सकती, क्योंकि सारा जीवन सिकुड़ के हाथों में आ गया, वही उसकी सब इंद्रियां हैं। तो जीवन ऊर्जा एक दिशा में बहनी शुरू हो जाती तो दूसरी तरफ से सिकुड़ आती, दूसरी तरफ मार्ग न मिले तो किसी एक दिशा में बहनी शुरू हो जाती। एक बात स्मरणीय है कि आप कभी भी ऐसी अवस्था में न पहुंच सकेंगे जहां तुलना से पीड़ा ना होगी ही, और जितने ज्यादा आप बढ़ जाएंगे किसी दिशा में उतनी ही ज्यादा पीड़ा होगी, क्योंकि उतनी ही दिशाओं में आप क्षीण हो जाएंगे। एक ही उपाय है जिसे सुख चाहिए हो कि वो तुलना छोड़ दे, तुलना का त्याग कर दे, दूसरे से अपने को तौले ही नहीं। तौलने की दृष्टि ही भ्रांत है, अपने को ही देखे, दूसरे से तौलना छोड़ दे तो संतोष का जन्म होता है, अपरिसीम संतोष का जन्म होता है। क्योंकि तब न कोई कुरूप है, तब न कोई बुद्धिमान है, तब न कोई मूढ़ है, तब न कोई सुंदर है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें विपरीत से जुड़ती हैं। जब मैं अकेला हूं, समझ लें कि सारी पृथ्वी के लोग समाप्त हो गए और आप अकेले बचे, तीसरा महायुद्ध हो गया और आप अकेले बचे, सारी पृथ्वी शांत हो गई, तब आप बुद्धिमान होंगे, मूढ़ होंगे, तब आप सुंदर होंगे, कुरूप होंगे, तब आप लंबे होंगे, ठिगने होंगे, तब आप गोरे होंगे, काले होंगे, तब आप क्या होंगे? तब ये सारी की सारी चीजें खो जाएंगी, सिर्फ आप होंगे
और ये सारी बातें व्यर्थ हो जाएंगी। उस क्षण में जो शांति आपको मिलेगी, वो शांति अभी मिल सकती है अगर तुलना छूट जाए, क्योंकि जगत बाधा नहीं दे रहा है, तुलना बाधा दे रही है। और तुलना मूढ़तापूर्ण है, क्योंकि तुलना हमेशा विपरीत पर निर्भर है, सौंदर्य कुरूप पर निर्भर है, धनी गरीब पर निर्भर है। गरीब हट जाएं जमीन से, धन की सारी गरिमा हट जाएगी। लेकिन गरीब कोशिश में लगा होता है अमीर को मिटाने की, अमीर कोशिश में लगा होता है गरीब को मिटाने की। दोनों एक दूसरे पर परजीवी हैं, एक दूसरे पर जी रहे हैं। दोनों ही मिट जाएंगे या दोनों रहेंगे। इसलिए सोवियत रूस जैसे मुल्क में जहां के अमीर को मिटाने की गरीब ने कोशिश की, अमीर मिट गया, नाम बदल गया, दूसरे अमीर आ गए, क्योंकि दोनों साथ ही हो सकते। पहले जहां पूंजीपति था वहां अब मैनेजर आ गए। बर्न हमने ठीक शब्द का उपयोग किया है। वो कहता है कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जैसी कोई चीज दुनिया में नहीं हुई है अभी तक। मैनेजरियल रेवोल्यूशन, सिर्फ व्यवस्थापकों की बदलाहट हो जाती, मालिक की जगह दूसरे मालिक आ जाते हैं, उनका नाम दूसरा होता है, तख्ती दूसरी होती, लेकिन वो जो गुलाम था गुलाम होता है, मालिक होता है। वो दोनों का नाता रिश्ता बना ही रहता है, वो कहीं समाप्त नहीं होता। या तो दोनों रहेंगे या दोनों जाएंगे। द्वंद्व के इस जगत में एक से छुटकारा और एक का बचाव संभव नहीं है। हम सब तरह की कोशिश करते हैं छुटकारे की। हम चाहते हैं युद्ध ना हो, शांति हो। कितने लोगों ने नहीं चाहा कि शांति हो, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। 10 साल नहीं बीत पाते और महायुद्ध उतर आता है। ऐसा लगता है कि कोई उपाय नहीं है। शांति और युद्ध परिपूरक है, विपरीत नहीं है। और अगर युद्ध ना हो तो शांति भी व्यर्थ मालूम होने लगती है। जैसे युद्ध होता है शांति में सार्थकता आ जाती, अर्थ मालूम होता है। जैसे जन्म और मृत्यु है, ऐसे ही शांति और युद्ध है। तो बर्ट्रैंड रसेल जैसे लोग, जो भले लोग हैं और जो चाहते हैं दुनिया में शांति हो, युद्ध ना हो, उन्हें लाओ त्से को ठीक से समझना चाहिए। क्योंकि लाओ त्से कहेगा ये नहीं हो सकता, दुनिया होगी, शांति होगी तो युद्ध जारी रहेगा। एक ही उपाय है, जमीन शांत हो, यहां युद्ध ना हो। वो उपाय यह है कि हम किसी और ग्रह पर अगर जीवन को पालें, मंगल पर अगर कोई जीवन मिल जाए और प्लेनेटरी युद्ध छिड़ जाए कि मंगल से पृथ्वी का संघर्ष होने लगे, तो पृथ्वी पर युद्ध बंद हो जाए, फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान के लड़ने का कोई अर्थ नहीं रह जाए। क्योंकि बड़े दुश्मन के मुकाबले हमें इकट्ठा हो जाना पड़ेगा। ऐसा अभी भी होता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ते हैं तो गुजराती और मराठी का युद्ध समाप्त हो जाता है, वो इकट्ठे हो जाते। पंजाबी गैर पंजाबी का युद्ध समाप्त हो जाता है, मद्रासी गैर मद्रासी का युद्ध समाप्त हो जाता है, वो इकट्ठे हो जाते। बड़ा दुश्मन सामने आ गया, कॉमन इनिमी सामने आ गया, हम इकट्ठे हो जाते। इसलिए जब युद्ध चलता है तो देश में बड़ी एकता मालूम होती। वो ये एकता नहीं है, वो छोटे युद्ध समाप्त हो जाते हैं जब बड़ा युद्ध सामने होता है। वैसे जैसे आपको छोटी मोटी बीमारी और बड़ी बीमारी हो जाए, पैर में फुंसी हुई थी, फिर कोई कह दे कैंसर हो गया, फुंसी समाप्त हो गई, अब है ही नहीं। अब कौन उस फुंसी को, उसका बोध भी नहीं रह जाएगा। छोटी बीमारियों को मिटाने का बड़ा सीधा तरीका, बड़ी बीमारी। छोटी बीमारी तिरोहित हो जाती। हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ते हैं तो छोटी बीमारियां तिरोहित हो जाती, मुल्क इकट्ठा मालूम होता है। अगर कोई ग्रह हमसे युद्ध में उतर जाए किसी दिन, तो जमीन की सब छोटे छोटे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। तो रूस और अमेरिका एक हो सकते हैं, तो चीन और भारत एक हो सकते हैं, कॉमन एनिमी आ गया। लेकिन युद्ध नए स्तर पर शुरू हो गया।
शांति है तो युद्ध होगा। इसलिए गीता का संदेश बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर कृष्ण इतना जोर क्यों दे रहे हैं कि तू लड़। बर्टन रसेल जैसे लोगों को तो लगेगा कि कृष्ण भी युद्धवाज है और युद्ध के लिए प्रोत्साहन देते। वो छोटे युद्ध समाप्त हो जाते हैं जब बड़ा युद्ध सामने होता है। वैसे जैसे आपको छोटी मोटी बीमारी और बड़ी बीमारी हो जाए, पैर में फुंसी हुई थी, फिर कोई कह दे कैंसर हो गया, फुंसी समाप्त हो गई, अब है ही नहीं। अब कौन उस फुंसी को, उसका बोध भी नहीं रह जाएगा। छोटी बीमारियों को मिटाने का बड़ा सीधा तरीका, बड़ी बीमारी। छोटी बीमारी तिरोहित हो जाती। हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ते हैं तो छोटी बीमारियां तिरोहित हो जाती, मुल्क इकट्ठा मालूम होता है। अगर कोई ग्रह हमसे युद्ध में उतर जाए किसी दिन, तो जमीन की सब छोटे छोटे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। तो रूस और अमेरिका एक हो सकते हैं, तो चीन और भारत एक हो सकते हैं, कॉमन एनिमी आ गया। लेकिन युद्ध नए स्तर पर शुरू हो गया। शांति है तो युद्ध होगा। इसलिए गीता का संदेश बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर कृष्ण इतना जोर क्यों दे रहे हैं कि तू लड़। बर्टन रसेल जैसे लोगों को तो लगेगा कि कृष्ण भी युद्धवाज है और युद्ध के लिए प्रोत्साहन देते हैं। लेकिन कृष्ण की समझ वही है जो लाओस से की है। जब शांति है तो युद्ध होगा। युद्ध से छुटकारा नहीं है, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर पूरी तरह से स्वीकार कर लिया तो युद्ध की जो बोझ है युद्ध का, वो विनष्ट हो जाता है और युद्ध के मध्य से भी शांति का मार्ग खोजा जा सकता है। युद्ध के बीच से, युद्ध की आग के बीच भी कोई शांत रह सकता है और ध्यानस्थ रह सकता है। स्वीकार कर ले दोनों। तो गीता का पूरा संदेश इस बात का ही है कि शांति और युद्ध में तू चुनाव मत कर। जो भाग्य है, जो नियति है, जो हो रहा है, उसके साथ तू जुड़ जा। और तू कोई फल की आकांक्षा मत कर, तू सिर्फ मान की निमित्त है और जो हो रहा है उसे हो जाने दे। तू कोई चुनाव मत कर। आज चुनाव का ये दृष्टिकोण तभी निर्मित हो सकता है जब हम विरोध को विरोध ना समझें, परिपूरक समझें। उच्चस्थ जन आधार के लिए निम्नस्थ पर निर्भर है। यही कारण है कि राजा और भूमिपति अपने को अनाथ, अकेला और अयोग्य कहते हैं। ये थोड़ा समझने जैसा है। सम्राटों को सदा अकेलेपन का अनुभव होता है, धनियों को अकेलेपन का अनुभव होता है। ऐसा अनुभव गरीबों को नहीं होता, लोनलीनेस का। अपने महल के शिखर में वो अकेले रह जाते। अब ये मनुष्य की बड़ी विडंबना है कि पहले आदमी पूरी कोशिश करता है कि मैं सबसे ऊंचा हो जाऊं, लेकिन सबसे ऊंचे होने में वो अकेला भी हो जाता है, क्योंकि सब नीचे छूट जाते हैं, कोई संगी साथी नहीं रह जाता। जब अकेला रह जाता आदमी, तब उसको पीड़ा शुरू होती है कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, कोई नहीं जिससे मैं बात कर सकूं, कोई नहीं जिससे मेरा प्रेम हो सके, कोई नहीं जिससे मेरी मित्रता हो। और तब अकेलापन सालता है और दुख देता है। और सारे लोग इस कोशिश में लगे रहते हैं कि उस शिखर पर पहुंच जाएं जहां हमारे बराबर कोई भी ना हो, तो फिर आप अकेले हो ही जाएंगे। अकेले होने की किसकी तैयारी नहीं है, और अकेले होने की सब कोशिश में लगे हैं। इसलिए धनी आदमी अपनी सफलता के चरम क्षण में पाता है कि असफल हो गया, क्योंकि संबंध ही टूट गया सब उसका। अपना कोई भी ना रहा, धन रह गया, सिर्फ उसके ढेरी पर धन की एवरेस्ट की ढेरी बन गई, उसके ऊपर वो अकेला रह गया। प्रसिद्धि, यश के शिखर पर आदमी पाता है कि सब व्यर्थ हो गया, क्योंकि बिल्कुल अकेला हो गया। हिटलर या मुसोलिनी जैसे व्यक्तियों से अकेला व्यक्ति खोजना मुश्किल है। बिल्कुल अकेले हो गए, और तब अकेलापन सालने लगा कि अब कोई संगी साथी नहीं है। जीवन का सारा रस संगी साथियों के साथ जुड़ा है।
हम जितना ज्यादा लोगों के साथ साझेदारी में हो सके, हमारी भावदशा जितने लोगों में प्रवेश कर सके और जितने लोगों का प्रवाह जीवन का हम में आ सके, उतना ही आपको अच्छा लगेगा, सुखद स्वस्थ मालूम पड़ेगा। जितने आप अकेले होते जाते हैं उतनी जड़ें उखड़ती जाती हैं भूमि से। समाज भूमि है और हर चेतना जो आपके आसपास है इतनी दूर नहीं है जितना आप सोचते हैं जुड़ी है। और जब आप बहुत दूर अपने को खींच लेते हैं और हट जाते हैं तो अपने हाथ से ही आप अपने जीवन स्रोत को तोड़ देते हैं। सम्राटों को निरंतर अनुभव हुआ है कि वे बिल्कुल अकेले रह गए, कोई उनका नहीं है। मगर इसमें किसका कसूर है? उनकी ही चेष्टा रही है कि इस जगह आ जाएं जहां कोई समान न रह जाए। जहां कोई समान न हो वहां मित्रता भी नहीं हो सकती, प्रेम भी नहीं हो सकता। तो आप समझ लें, आपके ख्याल में नहीं आएगा एकदम से, जैसे आप अकेले रेगिस्तान में छोड़ दिए गए हो, जहां बोल भी नहीं सकते, अपना दुख भी नहीं कह सकते, अपने सुख की खबर भी नहीं दे सकते, कोई वहां है ही नहीं। चिल्लाते हैं तो अपनी ही आवाज गूंज के तिरोहित हो जाती, कोई प्रत्युत्तर नहीं आता। जैसा रेगिस्तान में छूटा अकेले आदमी की दुख दशा हो जाती है, दुर्दशा हो जाती, ठीक वैसे ही रेगिस्तान यहां भी है। जब कोई धन के पूरे शिखर पर पहुंचता है तो अकेला हो गया, रेगिस्तान में हो गया। जब कोई राजनीति के शिखर पर पहुंच जाता है तो अकेला हो गया, रेगिस्तान में हो गया। यश के शिखर पर पहुंच गया, अकेला हो गया। कई तरह के रेगिस्तान हैं, तरह तरह के रेगिस्तान हैं और हम सब उनकी तलाश कर रहे हैं। लाओस से कहता है, यही कारण है कि राजा और भूमिपति अपने को अनाथ, अकेला और अयोग्य कहते हैं, क्योंकि जिन पर वे निर्भर हैं उनसे ही अपने को दूर रखते हैं। जिन पर जीवन निर्भर है उनसे ही अपने को काट लेते हैं। अगर सम्राट के द्वार पर भिखमंगा आए तो सम्राट मिलेगा भी नहीं, वो कहेगा मैं सम्राट, तू भिखमंगा। लेकिन उसका सम्राट होना इस भिखमंगे पर निर्भर है। ये उसका मित्र है, ये उसका सगा संगी है, ये उसका परिवार का सदस्य है। ये दोनों एक ही कड़ी के दो पहलू हैं, एक ही कड़ी के दो छोर हैं। सम्राट को चाहिए कि उसका स्वागत करे, सम्राट को चाहिए कि उसे मेहमान बनाए, सम्राट को चाहिए कि उसका आदर करे, सम्राट को चाहिए कि कहे कि रुको कुछ देर मेरे पास, क्योंकि हम तुम संगी साथी हैं। मैं एक छोर पर, तुम दूसरे छोर पर, तुम्हारे बिना मैं नहीं हो सकता, मेरे बिना तुम भी नहीं हो सकते। अगर कोई सम्राट ऐसा कर पाए तो फिर अकेला अनुभव नहीं करेगा, फिर तो वो सबके भीतर व्याप्त हो जाएगा और उसे एक का अनुभव शुरू हो जाएगा। ये उसकी साधना हो जाएगी। अगर सम्राट भिखारी को गले लगा ले और कहे कि तुम मेरे मित्र हो, तो उसकी एक की खोज शुरू हो गई। थोड़े ही दिनों में सम्राट सम्राट नहीं मालूम पड़ेगा, खुद को भिखारी भिखारी मालूम नहीं पड़ेगा। दोनों के भीतर का जो एक सत्य है वो अनुभव में आने लगेगा, द्वंद्व विसर्जित हो जाएगा। इसलिए हमने फिक्र की थी कि सम्राट भिखारी को सम्मान दे, आदर दे, शक्ति झुके उनके सामने जिनके पास कुछ भी नहीं, ताकि उस एक की खोज जारी रहे। अगर आप सुंदर हैं तो असुंदर व्यक्ति की तरफ मुंह मत मोड़ लें, वो आपका परिवार का सदस्य, उसका दान है आपको, वो आपका ही दूसरा हिस्सा है, उसे छाती से लगा ले। संत फ्रांसिस के जीवन में एक उल्लेख है कि संत फ्रांसिस ने कहा कि मुझे परमात्मा का जो पहला अनुभव हुआ वो हुआ एक कोढ़ी को जब मैंने छाती से लगाया और जब मैंने उसके कोढ़ भरे ओंठों पर अपने ओंठ रख दिए, तब मुझे परमात्मा की पहली झलक मिली।
वो मुझे चर्चों में नहीं मिली, प्रार्थनाओं में नहीं मिली। कोढ़ी को देख के भागने का मन, हटने का मन। फ्रांसिस को भी वही हुआ था। एक कोढ़ी चला आ रहा है, शरीर के अंग गल गए, गिर गए, बांस आती है, बेचैनी होती है, दूर हटने का मन होता है। लेकिन तभी फ्रांसिस को ख्याल आया कि जीसस ने कहा है कि जो अंतिम है उनमें ही जो मुझे खोज पाएगा वही खोज पाएगा। जिनसे तुम्हारा सहज हटने का मन हो उनके पास जाना तो तुम मुझे मिल पाओगे। रोक लिया फ्रांसिस ने अपने को। बड़ी कष्टपूर्ण रही होगी बात। आसान है सालों तक शीर्षासन करना, आसान है पद्मासन लगा के बैठ जाना, आसान है आंख बंद करके माला फेरते रहना। लेकिन जिसके अंग गिर गए हों, बदबू आती हो, जिसके पास कोई खड़ा होने को राजी ना हो, जिससे लोग गांव में प्रवेश ना करने देते हो, बड़ी क्रांति का क्षण आ गया होगा फ्रांसिस के सामने। एक तरफ सहज द्वंद था, चुनाव था कि हट जाओ, और एक तरफ निर्द्वंद एक की तलाश थी। इस एक क्षण में ही सारा रूपांतरण हो गया। फ्रांसिस ने कोढ़ी को गले लगा लिया, उसके ओंठ पर अपने ओंठ रख दिए। उस क्षण को थोड़ा सा सोचें। ये ध्यान की परम काष्ठ अंतिम चरम अवस्था हो गई, पराकाष्ठा हो गई। उस क्षण में जब फ्रांसिस ने कोढ़ी के ओंठ पर ओंठ रखे, गलते हुए बदबू से भरे हुए ओंठ पर, उस क्षण फ्रांसिस वहीं पहुंच गया जहां बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे पहुंचे। जरा भी फर्क ना रहा, क्योंकि यह संभव ही तभी हो पाया जब द्वंद छूट गया कि क्या सुंदर, क्या कुरूप, कौन अच्छा, कौन बुरा, क्या सुगंध, क्या दुर्गंध, दोनों छूट गए। तो पीछे जो एक था वो प्रकट हो गया। फ्रांसिस ने कहा है, मैंने आंख खोलकर देखी, मुझे जीसस के दर्शन हुए। जरूरी नहीं कि जीसस वहां मौजूद हो गए हों, फ्रांसिस के भीतर यह हुआ। कोढ़ी तिरोहित हो गया, जीसस के दर्शन हुए। फ्रांसिस आदमी ना रहा, इस क्षण से परमात्मा हो गया। द्वंद जहां गिर जाए उसे गिराने के 1000 उपाय हो सकते हैं, हर आदमी का शायद अलग अलग उपाय होगा। क्योंकि मैं आपसे नहीं कहता कि आप ऐसा करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको दुर्गंध ना आती हो, तो आप कोढ़ी के पास बैठे रहे हो, आपको परमात्मा का अनुभव ना होगा। क्या आप अस्पताल में काम करते करते अभ्यासी हो गए, तो आप कोढ़ी के पैर दाबते निर्लेप भाव से, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, एक काम पूरा कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना होगा। क्योंकि क्रांति आपके भीतर घटित होनी। वो क्रांति तो तभी घटित होती है जब द्वंद अपने शिखर पर होता है और आप उस द्वंद को छोड़ देते हैं। क्या यह सच नहीं है कि वे सहारे के लिए साधारण जनों पर निर्भर हैं? एक यहूदी फकीर का मुझे स्मरण आता है, बालसेम उसका नाम था। यहूदियों का कोई धार्मिक उत्सव करीब था, पास ओवर, और बालसेम गांव की बड़ी सभा में बोल के वापस लौटा। सिनागाग से वापस आया तो बहुत थका मांदा था। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुमने ऐसी कौन सी बातें कही कि तुम्हारी इतनी शक्ति खो गई, तुम बहुत दुर्बल मालूम पड़ते हो। गए थे तब तो तुम बड़े शक्तिशाली दिखाई पड़ते थे, तुमसे जैसे कुछ खो गया है। इतने उदास, इतने दुर्बल, क्या हुआ? सभा में क्या हुआ? बालसेम ने कहा, मैं लोगों को समझा रहा था कि गांव में जो धनी है, पास ओवर के उत्सव के समय उनका फर्ज है कि गरीबों को कपड़े और भोजन दें।
वो उन्हीं का है, उन्हें लौटा दें। कम से कम इस उत्सव के दिनों में गांव में कोई गरीब ना हो, कोई भूखा ना हो, कोई नंगा ना हो। तो पत्नी ने कहा और संदेह से पूछा कि क्या तुम लोगों को राजी कर पाए? क्या लोग राजी हुए इस बात के लिए, इस विचार के लिए? तो बाल सिंह ने बड़ी बड़ी अद्भुत बात कही। बाल सिंह ने कहा, आई वुड से 50-50, आई कन्विंस द पुअर। 50%, 50-50 गरीबों को मैंने राजी कर लिया। पर गरीबों के राजी होने से कोई हल ही नहीं होता। राजी अमीर को होना था। जिंदगी में सब जगह बटाव है, आधा आधा। गरीब को राजी करने में कोई कठिनाई नहीं है कि दान महाधर्म। गरीब पहले से ही राजी है। अमीर को राजी करने में कठिनाई है, क्योंकि अमीर सदा ऐसा सोचता है उसके पास से जो भी जा रहा है गरीब की तरफ, वो उसके दुश्मन के पास जा रहा है, उसके विपरीत के पास जा रहा है, विरोधी के पास जा रहा है। तो मुश्किल छोड़ता है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो जिससे विपरीत समझ रहा है वो परिपूरक है। उसके बिना अमीर के होने का कोई उपाय नहीं। तो वो है इसलिए अमीर है। वे दोनों एक ही खेल के दो भागीदार, साझीदार हैं। और वो जो दूसरा साझीदार है वो विपरीत नहीं है। ये अगर बोध आ जाए तो इस जमीन पर ठीक ठीक समाजवाद का उद्भव हो सकता है। अगर विपरीत विपरीत न मालूम पड़े, परिपूरक मालूम पड़े, तो किसी से छीनने की और किसी को छीनने की जरूरत नहीं है। अगर दूसरा हमारा ही छोर है, ये प्रतीति गहन हो जाए, तो दुनिया से अमीरी और गरीबी दोनों विसर्जित हो सकती है। अगर गरीब कोशिश करेगा अमीरी को मिटाने की तो वो नहीं मिटा पाएगा, सिर्फ दूसरे अमीरों को अपने कंधे पर बिठा लेगा। अगर अमीर कोशिश करेगा गरीबों को मिटाने की तो असंभव है, क्योंकि उनके मिटने पर तो वो खुद भी मिट जाएगा। एक ही उपाय है, या तो दोनों रहें या दोनों परिपूरक हो जाएं और विसर्जित हो जाएं, और दोनों जान लें कि हम जुड़े, एक ही खेल के दो हिस्से, न कोई ऊपर है न कोई नीचे है, धूप छाया की तरह। तो इस जमीन पर एक समाजवाद का उद्भव हो सकता है जो संघर्ष शून्य हो और जिसमें सत्ता नाम मात्र को न बदले बल्कि विसर्जित हो जाए। उसकी धारणा ही वेद उपनिषद के ऋषियों को रही है। एक ऐसा जगत जहां द्वंद न प्रतीत मालूम हो, परिपूरक बन जाए। सच तो यह है कि रथ के अंगों को अलग अलग कर दो, फिर कोई रथ नहीं बचता। बौद्ध कथा है। भिक्षु नागसेन एक बहुत अनूठा भिक्षु हुआ। किसी सम्राट ने नागसेन को निमंत्रित किया कि वो बुद्ध धर्म का उपदेश देने आए। नागसेन के पास जब वजीर गए और उन्होंने निमंत्रण दिया तो नागसेन ने कहा, जरा कठिनाई है, क्योंकि नागसेन जैसा कोई है नहीं। उपदेश होगा, लेकिन सम्राट को कहना नागसेन जैसा कोई है नहीं। आना होगा, उपदेश होगा, लेकिन नागसेन जैसा कोई है नहीं। सम्राट ने समझा कि आदमी विक्षिप्त मालूम होता है। आएगा, उपदेश देगा और कहता है नागसेन जैसा कोई नहीं है, तो आएगा कौन, उपदेश कौन देगा? फिर भी सम्राट ने कहा, आदमी रसपूर्ण है, आने दो।
नागसेन के लिए रथ भेजा। रथ पर बैठकर नागसेन राजधानी आया, महल के द्वार पर। तो सम्राट स्वागत के लिए आया। तो सम्राट ने कहा, नागसेन स्वागत है, भिक्षु स्वागत है। नागसेन ने फिर कहा, स्वागत है ठीक, स्वागत स्वीकार है, यह भी ठीक, लेकिन नागसेन जैसा कोई है नहीं। तो सम्राट ने कहा, आप पहेलियां मत बूझें, बात साफ करें, मतलब क्या है, फिर आया कौन, फिर स्वागत किसका, फिर स्वागत स्वीकार कौन करता है, यह कौन है जो बोल रहा है। तो नागसेन ने कहा, इस रथ पर बैठकर मैं आया हूं, तो एक काम करें। रथ है? सम्राट ने कहा, निश्चित है, नहीं तो यहां आना आपका कैसे होता। रथ सामने खड़ा है। तो नागसेन ने कहा, घोड़ों को अलग कर लें। घोड़े अलग कर लिए गए। तो नागसेन ने पूछा, क्या ये घोड़े रथ हैं? सम्राट ने कहा, सम्राट तब थोड़ा चौंका। सम्राट ने कहा, घोड़े निश्चित ही रथ नहीं है, घोड़े घोड़े हैं, अलग कर दें। फिर दोनों पहिए निकलवा लिए और पूछा कि क्या ये रथ है? सम्राट ने कहा, ये पहिए हैं, रथ नहीं। लेकिन सम्राट अब डरा, उसने समझा कि वो फंसा, ये तर्क तो खतरनाक जगह ले जा रहा है। एक एक अंग रथ का निकलता गया और सम्राट को कहना पड़ा, ये भी रथ नहीं, ये भी रथ नहीं, ये भी रथ नहीं, और पीछे कुछ भी ना बचा। तो नागसेन ने कहा, रथ कहां है? क्योंकि जो भी निकाला गया वो रथ नहीं था। रथ पीछे बचना चाहिए, शुद्ध रथ पीछे बचना चाहिए। सम्राट ने कहा, मुझे क्षमा करें, भूल हो गई, रथ एक जोड़ ही है। नागसेन ने कहा, मैं भी बस एक जोड़ हूं, एक एक चीज निकालते जाएं, पीछे शून्य बचेगा, कुछ भी ना बचेगा। इसलिए नागसेन कोई नहीं, आना होगा, उपदेश होगा, स्वागत स्वीकार है, लेकिन नागसेन जैसा कोई भी नहीं। इसलिए बुद्ध का ये जो सिद्धांत नागसेन ने दिया, ये बुद्ध का अनंतता का सिद्धांत है, नो सेल्फ। बुद्ध कहते हैं भीतर कोई भी नहीं है, एक एक अंग अलग कर लें, जोड़ टूट जाएंगे, भीतर कोई भी नहीं। और जो इस बात को जान लेता है कि भीतर कोई भी नहीं है, वो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया। फिर अकड़ क्या रही, अहंकार क्या रहा, बचाना किसको है, उठाना किसको है? वो द्वंद से छूट गया। जो है ही नहीं, उसका जन्म कैसा, उसकी मृत्यु कैसी? लाओस से ठीक वही प्रतीक ले रहा है। वो कह रहा है, सच तो यह है कि रथ के अंगों को अलग अलग कर दो और कोई रथ नहीं बच रहता। गरीब को अलग कर लो, अमीर खिसका, गिरा। दीन को अलग कर लो तो वो जो अकड़ा हुआ है उसकी अकड़ खो गई। दुर्बल को अलग कर लो तो शक्तिशाली मिटा। यहां एक चीज खींचो तो दूसरी गिरनी शुरू हो जाती, क्योंकि जोड़ है। और दोनों को अलग कर लो तो पीछे शून्य बचता है, वहां कुछ भी बचता नहीं। और ये दोनों परिपूरक हैं, ये एक दूसरे को सहारा दिए। रथ के सभी अंग एक दूसरे को सहारा दिए हैं और रथ बने हुए। सहारे में रथ है। वो जो जोड़ है सबका, उसमें रथ है, वो जोड़ रथ है। और एक एक अंग को निकालें तो जोड़ तो निकलता नहीं, अंग निकल आते हैं। जोड़ शून्य की तरह पीछे रह जाता, वो पकड़ में भी नहीं आता। पहिया जुड़ा है, जहां पहिया जुड़ा है वहां रथ है, उस जोड़ में। लेकिन पहिया अलग कर लो, फिर और अंग अलग कर लो, पीछे खाली जोड़ रह जाते हैं। जोड़ तो दिखाई नहीं पड़ते। जोड़ तो तभी दिखाई पड़ते हैं जब दो चीजें जुड़ती। इसे ऐसा समझें कि आप किसी के प्रेम में, गहन प्रेम में, आपको अलग कर लें, आपके प्रेमी को अलग कर लें, तो प्रेम बीच में बच नहीं रहता। बचना चाहिए, क्योंकि आप कहते थे दोनों के बीच बड़ा प्रेम। दोनों के हट जाने पर प्रेम बचता नहीं, वहां सिर्फ शून्य रह जाता। ये थोड़ा बारीक है और बहुत अस्तित्वगत सवाल है। जब हम दो प्रेमियों को अलग करते हैं तो बीच में कुछ भी नहीं बचता। तो क्या दोनों प्रेमी ब्रह्म में थे?
कि बीच में प्रेम है। प्रेम एक जोड़ है, दोनों की मौजूदगी से प्रकट होता था, दोनों के हट जाने से शून्य में लीन हो जाता है। ऐसा समझें कि दो के जुड़ने पर एक खास तरह की परिस्थिति बनती थी जिसमें प्रेम प्रकट होता था। वो जो प्रेम शून्य में छिपा है, बीज में पड़ा है, वो दो जब एक खास मनोदशा में जुड़ते थे तो आविर्भूत होता था, शून्य से बाहर आता था और अस्तित्व बनता था, प्रकट होता था। जब दोनों हट जाते हैं, परिस्थिति खो जाती, प्रकट होने का उपाय समाप्त हो जाता है। वो जो प्रकट हुआ था वापस शून्य में लीन हो जाता। तो जब भी दो प्रेमी मौजूद होंगे, प्रेम प्रकट हो जाएगा। जब भी भक्त मौजूद होगा, प्रार्थना मौजूद होगी, भगवान मौजूद हो जाएगा। भक्त को अलग कर लो, भक्ति खो गई, भगवान खो गया। वो तीनों का जोड़ है, एक संयोग है। लाओस से कहता है कि जैसे रथ के सारे अंगों को हम अलग कर लें, पीछे कोई रथ नहीं रह जाता, ऐसे ही हम सब इस समाज के अंग हैं। इसमें न कोई श्रेष्ठ है और न कोई निकृष्ट है, क्योंकि निकृष्ट भी हट जाए तो रथ टूटता है, श्रेष्ठ भी हट जाए तो भी रथ टूटता है। एक बार श्रेष्ठ को छोड़ा भी जा सके, निकृष्ट को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। सम्राट के बिना होना आसान है, लेकिन मेहतर के बिना होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कुछ समाज ही नहीं बन पाते, क्योंकि निकृष्ट को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उदाहरण के लिए जैन है, जैनों का कोई समाज नहीं है, क्योंकि जैनों से कहो कि तुम एक बस्ती बसा के बता दो सिर्फ जैनियों की, तो पता चल जाएगा कि इनके पास कोई समाज नहीं है। क्योंकि भंगी कौन बनेगा, चम्हार कौन बनेगा? जैन एक बस्ती बसा के बता दें तो उसका अर्थ हुआ कि उनका समाज है, नहीं तो केवल धारणा है, समाज नहीं है, शोषक है। एक गांव भी बसा के नहीं बता सकते अपना, क्योंकि फिर कौन? सिर्फ जैन क्या करेंगे? उनको हिंदू मेहतर चाहिए, मुसलमान चमड़ा बनाने वाला चाहिए पड़ेगा, कोई ईसाई चाहिए पड़ेगा, तो फिर वो समाज नहीं है। उनके पास समाज की अभी तक कोई धारणा नहीं है, सिर्फ एक ख्याल है। फौरन मर जाएंगे अगर एक गांव जैनियों का हो, सब मर जाएंगे। और या फिर उनको नीचे उतरना पड़ेगा और उनको मानना पड़ेगा कि वो मेहतर जो था वो इतना जरूरी था कि उसके बिना जिया नहीं जा सकता। टॉलस्टॉय ने कहा है कि जिस दिन समाज समझदारी से भरा होगा, उस दिन जिन कामों को करने को कोई भी राजी नहीं है, उन कामों के लिए सर्वाधिक पैसा दिया जाएगा, दिया ही जाना चाहिए। राष्ट्रपति बनने को कोई भी तैयार है, इतनी तनख्वाह देने की कोई जरूरत नहीं। मेहतर बनने को कोई भी तैयार नहीं है, उसकी तनख्वाह राष्ट्रपति से ज्यादा होनी चाहिए। जो तैयार है वो हिम्मत वाला आदमी। और राष्ट्रपति से कोई अड़चन नहीं पड़ती, हो या ना हो, वहां एक मिट्टी का गुड्डा भी बिठाल दो तो भी चलेगा। लेकिन ये मेहतर बहुत जरूरी है, यहां मिट्टी के गुड्डे से काम होने वाला नहीं। अगर समाज एक रथ है तो सभी अंग समान मूल्य के हो गए, छोटे बड़े का भेद न रहा, एक कील भी मूल्यवान हो गई, बहुत मूल्यवान हो गई। रथ की एक कील भी निकल जाए तो रथ व्यर्थ हो जाएगा। तो कील कितनी छोटी है इससे कोई सवाल नहीं। उपयोगिता सामूहिक है। समता का यही अर्थ हो सकता है। समता का यह अर्थ नहीं हो सकता कि सभी लोग एक सा काम करें तब समान है। समता का यह भी अर्थ नहीं हो सकता कि कोई कुछ भी करे तो भी उसको समान ही मूल्य मिले। यह भी नासमझी की बात है।
समता का एक ही अर्थ हो सकता है कि समाज एक संयुक्तता है, एक जोड़ है, और उसमें छोटा और बड़ा कोई अर्थ नहीं रखता। उसमें सब जरूरी है, और एक भी वहां से हट जाए तो रथ गिर जाता है। अगर ऐसा आप देख पाए तो आपके मन से वैषम्य का भाव, किसी को नीचा देखने का भाव, आपके घर में नौकर है, फिर नौकर को आप नीचा देखने के भाव से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि वो भी दान दे रहा है अपने ढंग से, वो भी आपके जीवन का हिस्सा है। और बड़े मजे की बात है कि वो आपके बिना शायद हो भी सके, आप उसके बिना नहीं हो सकते। तो आदर योग्य है, समादर योग्य है। लेकिन नौकर की तरफ कोई व्यक्ति की तरह भी नहीं देखता। आप घर में बैठ के गपशप कर रहे हैं, नौकर आके झाड़ू लगा जाता है, आप आंख भी उठा के नहीं देखते कि उसको देखना भी जरूरी है, कि उसको भी नमस्कार करना जरूरी है, या कोई आया इसका बोध भी लेना जरूरी है। उपेक्षा से बैठे रहते हैं जैसे कोई आया ही नहीं। वो नौकर शायद आदमी नहीं है, सिर्फ एक फंक्शन, एक यंत्र की तरह आया, झाड़ू बुहारी लगाई, चला गया। आपने उसकी आदमियत को जरा भी नहीं स्वीकारा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप सोच रहे हैं कि आप उसके बिना हो सकेंगे। इसका यह अर्थ हुआ कि वो अनिवार्य नहीं है। तो फिर आपका बोध बहुत संकीर्ण है और आपको जीवन के रहस्य का कोई भी पता नहीं। आप उसके बिना नहीं हो सकेंगे। और जिस शान से आप अपने बैठक खाने में बैठे, उस बैठक खाने का सौंदर्य, उसकी सफाई और शान आपके कारण नहीं है। आपके कारण तो रोज कचरा इकट्ठा होता है जिसको नौकर साफ करता है। आप तो कचरा घर है, नौकर रोज साफ करता है। वो शान जो आपके बैठक घर की है वो नौकर की वजह से है। लेकिन अगर इसका बोध हो तो आप अनुग्रहित होंगे, और वो अनुग्रह आपको धीरे धीरे द्वंद्व से हटाएगा, और धीरे धीरे लगेगा चीजें इतनी जुड़ी हैं कि कौन जिम्मेवार है कहना कठिन है। चीजें इतनी संयुक्त हैं कि हम सभी सहभागी हैं, और जीवन इतना घनेपन से जुड़ा है कि आपको ख्याल नहीं आता। आप अपने दायरे बना के जीते हैं, आप सोचते हैं आप अलग जी रहे हैं। आपको ख्याल ही नहीं कि कितने लोग आपके जीवन के लिए दान कर रहे हैं और कितने लोगों के हाथ आपके जीवन को सहारा दे रहे हैं। अनजान अपरिचित लोग खेतों में काम कर रहे हैं, वो आपका भोजन बनता है। और लोग ही नहीं, अभी तो इकोलॉजी का सारी दुनिया में आंदोलन चलता है और नई खोजें होती हैं, और खोज बड़ी चकित करने वाली है कि आप सोच ही नहीं सकते कि जीवन कितना सघन रूप से संयुक्त है। इसे थोड़ा हम समझें। अभी पिछले 20 वर्षों में पश्चिम के बड़े नगरों में उपद्रव पैदा हुआ तो ख्याल में आना शुरू हुआ, फैक्ट्री हैं, बड़े कारखाने हैं, उनकी वजह से नदियां दूषित हो गई। नदी दूषित हो गई तो मछलियां सड़ने लगी और मछलियां विषाक्त द्रव्य खा गई। मछलियां बाजारों में बिकने पहुंच गई, तो जिन्होंने मछलियों को खाया वे बीमार पड़ गए। उन बीमार आदमियों के जो बच्चे पैदा होंगे वो जन्म के साथ कुछ दूषण लेके पैदा होंगे। फैक्ट्री और एक बच्चे के पैदा होने में क्या लेना देना है? लेकिन फैक्ट्री ने नदी को दूषित कर दिया। नदी मछलियों को दूषित कर दी, क्योंकि मछलियां नदी पर निर्भर थी। मछलियां लोग खाते हैं, लोग मछलियों पर निर्भर हैं। मछलियों ने लोगों को दूषित कर दिया, उनके बच्चे दूषित हो गए। एक वर्तुल की तरह सब चीजें घूमती चली जाती। सारी प्रकृति जुड़ी। वृक्ष खड़े, आप वृक्षों को काटते चले जाते हैं बिना फिक्र किए, लेकिन अब घबराहट पैदा हो गई क्योंकि आदमी ने बहुत वृक्ष काट डाले जमीन पर। उसको पता ही नहीं था कि वृक्ष के बिना जमीन नहीं हो सकती, क्योंकि वृक्ष बिल्कुल अनिवार्य है आपके जीवन के लिए।
वृक्ष सूरज की किरणों को पीता है। इस जमीन पर कोई और चीज उनको नहीं पी सकती, और वृक्ष पी के उनको डी विटामिन बना देता है। वो डी विटामिन जीवन के लिए बिल्कुल जरूरी है। अगर वृक्ष कम होते चले गए, डी विटामिन कम हो जाए, आदमी मुश्किल में पड़ जाए, पक्षी मुश्किल में पड़ जाए। आप वृक्ष काटते चले गए, आप अपने जीवन का एक अंग काटते चले गए। अब अड़चन शुरू हो रही। वृक्ष हैं तो बादलों को वृक्ष आकर्षित करते, निमंत्रण देते, उनकी प्यास बुलाती, खींचती, उनकी ठंडक बादलों को अपने पास ले लेती। बादल उनसे आनंदित उन पर वर्षा कर जाते। वृक्ष काट देते हैं, बादल चले जाते हैं। आप नीचे खड़े देखते रहते हैं कि कब वर्षा हो। लेकिन आपके लिए बादल कभी नहीं आए थे। आपसे उनका सीधा कोई संबंध ही नहीं है। आपसे उनका संबंध वृक्षों के द्वारा है, वाया मीडिया है। आदमी से बादलों का कोई लेना देना नहीं है। बादल आदमी की कोई आवाज नहीं सुनते। आप कितने ही इंद्र देवता को बुलाओ, आपकी बात सुन, उनको आदमी की भाषा आती ही नहीं। हां, जब वृक्ष उनको बुलाते हैं तो बादल सुनते हैं। वो वृक्षों से जुड़े हैं। वृक्ष हटा दें जमीन से, आदमी मर जाएगा, आदमी नहीं बच सकता। उदाहरण के लिए कह रहा हूं कि ऐसा जीवन सब तरफ से जुड़ा है। तो जब आप एक वृक्ष की शाखा तोड़ रहे हैं तो आपको कभी ख्याल भी नहीं आता है कि अपना कुछ तोड़ रहे हैं। जब आप एक वृक्ष को काट रहे हैं आपको कुछ ख्याल ही नहीं आता, आप सोच रहे हैं फर्नीचर बनाना। आपको जीवन की संयुक्तता का कोई बोध नहीं है। यहां सब चीजें जुड़ी हैं। आप चीजों को खा पी के मलमूत्र त्याग कर देते, फिर कीड़े मकोड़े हैं जो आपके मलमूत्र को खा लेते। उन कीड़े मकोड़ों से आपको बड़ी नफरत है, लेकिन आपको पता नहीं कि वो कीड़े मकोड़े आपके जीवन के लिए अनिवार्य, उनके बिना आप नहीं हो सकते। अभी तक आदमी ने सारी जमीन को मलमूत्र कर दिया होता, लेकिन वो कीड़े मकोड़े मलमूत्र को खा के फिर भोजन के योग बना देते, वापस मिट्टी बन जाती, मिट्टी में वापस समा जाती, फिर कल गेहूं का पौधा खड़ा हो जाता। उस गेहूं के पौधे में वही मलमूत्र उन कीड़ों के द्वारा पुनः शुद्ध होके वापस लौट आया। कीड़े मकोड़ों से आपको बड़ी नफरत है। आदमी चाहेगा कि सब कीड़े मकोड़े नष्ट कर दे, लेकिन कीड़े मकोड़े नष्ट हो गए तो जमीन सिर्फ मलमूत्र रह जाएगी, क्योंकि उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बदलने के लिए जो कीड़े जरूरी थे वो अब नहीं है। तो आदमी ने इधर बहुत सा काम किया, बहुत सी चीजें नष्ट कर डाली उसने, ये सोच के कि इनसे क्या लेना देना, इनकी कोई जरूरत नहीं। उनके हटते ही नए उपद्रव शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कोई कड़ी टूट जाती, और जो कड़ी अनिवार्य थी। इकोलॉजी एक नया शास्त्र विकसित हो रहा है जो ये कहता है कि जीवन संयुक्त है। इसमें एक भी कड़ी को तुमने बदला कि तुम पूरे जीवन को प्रभावित करोगे। जीवन ऐसा है जैसे मकड़ी का जाला, उसके एक धागे को भी हिलाओ पूरा जाला हिलेगा। जरा सा भी कहीं कुछ किया तो पूरे जाले पर प्रभाव पड़ता है। लाओस से इसलिए बिल्कुल विपरीत था। वो कहता था प्रकृति को छुओ ही मत, वो जैसी है ठीक है, क्योंकि जब तक तुम्हें पूर्ण प्रकृति का ज्ञान नहीं है तब तक तुम जो भी करोगे उससे उपद्रव होगा, क्योंकि तुम जो भी करोगे वो आंशिक होगा। कुछ कड़ियां टूटेंगी, कुछ कड़ियां खो जाएंगी, तो मुसीबत में पड़ जाओगे। तो लाओस से की तो मान्यता है प्रकृति को छूना ही मत, उसको जियो, छुओ मत, और उसमें इस पूरी तरह से जियो कि तुम्हें जीवन का एकत्व पता चलने लगे। अभी विज्ञान को पता चलना शुरू हुआ कि जीवन एक है। ऋषियों को सदा से पता था, उन्हें ध्यान से पता था कि जीवन एक है, लेकिन विज्ञान को अभी सब तरह की मुसीबतों से पता चलना शुरू हो रहा है कि जीवन एक है। यहां सब चीजें जुड़ी हैं और एक श्रृंखला है, उस श्रृंखला में सब चीजें बंधी हैं। हमें दिखाई पड़े श्रृंखला, ना दिखाई पड़े, समझ में आए ना समझ में आए। अगर आप पुलिस स्टेशन से पूछें सारी दुनिया के, तो पूर्णिमा के रात ज्यादा अपराध होते हैं। पूर्णिमा के रात सारी दुनिया के पुलिस को ज्यादा सजग रहना पड़ता है, क्योंकि चांद से आदमी का मस्तिष्क जुड़ा है। पूर्णिमा की रात लोग ज्यादा अपराध भी करते हैं, ज्यादा प्रेम में भी गिरते हैं, सब तरह के उपद्रव पूर्णिमा की रात बढ़ जाते हैं, क्योंकि चांद प्रभावी है। जैसे जैसे चांद बढ़ता है वैसे वैसे आदमी के मस्तिष्क में
तरंगें बढ़ती। पुराना हिंदी का शब्द है, पागल आदमी को हम कहते हैं चांद मारा। अंग्रेजी में भी जो शब्द है लूनाटिक, वो लूनार से बना है, चांद से। पगला वो चांद से ही बना हुआ शब्द है। जैसे जैसे अंधेरी रात बढ़ती है वैसे वैसे आदमी उतना उपद्रव नहीं करता, शांत होता चला जाता। अमावस की रात, आप हैरान होंगे, आपने शायद कभी नहीं सोचा हुआ, आप सोचेंगे अमावस की रात ज्यादा उपद्रव होना चाहिए। अमावस की रात सबसे कम उपद्रव होता है, पूर्णिमा की रात सबसे ज्यादा उपद्रव होता है, क्योंकि समुद्र ही प्रभावित नहीं होता चांद से, आप भी तरंगित होते हैं। आपके शरीर में भी वही पानी है जो समुद्र में। 75% पानी है शरीर में, 25% दूसरी चीजें। 75% पानी है और उस पानी में ठीक वही अनुपात है रासायनिक द्रव्यों का जो समुद्र के पानी में। क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं आदमी का पहला जन्म मछली की तरह हुआ, तो अभी भी अब उसके शरीर में जो पानी है वो समुद्र का ही। तो 75% पानी है आपके भीतर समुद्र का, और जब चांद बढ़ता है तो 75% पानी भी आंदोलित होना शुरू हो जाता, फिर आपके भीतर गड़बड़ शुरू होती। ज्योतिष इसी का विस्तार था, इसी बात का ख्याल था कि सारे जगत में जो कुछ भी है, चांद हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वो सभी आपको प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि सब जुड़े हैं, सब संयुक्त हैं। कहीं भी कुछ होता है तो उसकी प्रतिध्वनि जगत के दूसरे कोने तक सुनी जाती। जरा सा भी एक पत्थर, छोटा सा कंकड़ झील में गिरती है तो पूरी झील पर उसकी तरंगें फैल जाती। ठीक वैसा ही जीवन में हो रहा है, जरा सी कोई घटना सारा जीवन प्रभावित होता है। इस एकता का बोध हो जाए, इसका ख्याल आने लगे, इसकी प्रतीति होने लगे, तो हम ब्रह्म की तरफ अग्रसर होने शुरू हो जाते। और ध्यान रहे, शास्त्रों से उस एक का पता न चलेगा, जीवन के अनुभव से ही, जीवन की संयुक्तता की प्रतीति, साक्षात्कार से उस एक का अनुभव होना संभव है। अंतिम वचन है, मणि माणिक की तरह झनझनाने की बजाय चट्टानों की तरह गड़गड़ाना कहीं अच्छा है। लाओस से यह कह रहा है कि श्रेष्ठ होने के दंभ में पड़ने की बजाय जीवन की बुनियाद में निकृष्ट होना कहीं अच्छा है। अकड़ से भरे होने की बजाय विनम्र होना कहीं अच्छा है, क्योंकि अकड़ के कारण आदमी अकेला हो जाता है और अकेले के कारण उसे जीवन की एकता का अनुभव नहीं होता। अकड़ के छूट जाने पर विनम्र हो जाने के कारण आदमी को एकता का अनुभव होता है। वो इतना विनम्र होता है कि उसे लगता है कि मैं हूं ही क्या, सबका दान हूं, मेरा अपना होना कुछ भी नहीं, सबके होने में मैं भी एक तरंग हूं। इस विनम्रता के को ध्यान में रख के लाओस से कह रहा है, मणि माणिक की तरह झनझनाने की बजाय चट्टानों की तरह गड़गड़ाना कहीं अच्छा है। मणि माणिक भी चट्टाने ही हैं, आदमियों की वजह से वे मणि माणिक के। आदमी नहीं था तो वे भी कंकड़ पत्थर थे। कंकड़ पत्थरों ने उनकी कभी कोई फिक्र नहीं की थी। आदमी के अहंकार के कारण आदमी सब जगह हायरार्की बनाता है। आदमी बहुत अद्भुत है, वो खुद ऊंचा नीचा नहीं खड़ा होता, वो कहता तुम नीचे मैं ऊंचा, ऐसा ही नहीं। कंकड़ पत्थरों में भी तुम नीचे और ये पत्थर ऊंचा, कोई पत्थर ऊंचा नीचा नहीं है। अगर आप कोहिनूर को रख दें एक चट्टान के बगल में तो चट्टान आंसू नहीं बहाएगी कि हाय मैं कुछ भी नहीं। चट्टान फिक्र ही नहीं करेगी कोहिनूर की। कोहिनूर भी अकड़ से चिल्लाएगा नहीं कि देखो मेरी तरफ, मैं कोहिनूर सम्राटों के सरताज में रहा हूं। न तो कोहिनूर कोई अकड़ बताएगा, न चट्टान, न कोई चर्चा उठेगी, न कोई बात उठेगी। आदमी खुद ऊंचा नीचा होता है और सारे जगत को भी ऊंचा नीचा कर देता है। वो अपने ही ढंग से सारे जगत में भी विषमता निर्मित करता है। लाओस से कह रहा है, ऊंचे होने की बजाय नीचे होना कहीं बेहतर है। उसका कारण कुल इतना है कि जितने तुम ऊंचे हो जाओगे उतने तुम बंद हो जाओगे अपने भीतर, उतना तुम समझने लगोगे कि मैं अलग थलग विशिष्ट, और जीवन से तुम्हारे तंतु टूट जाएंगे। तुम दुख भी  लेकिन अकड़ की वजह से तुम दुख को भी न छोड़ोगे।
जीवन की बुनियाद में जहां भेद नहीं है, जहां कोई ऊंचा नहीं है, जहां जीवन सहज और सरल है, वहां होना बेहतर है। विनम्रता बेहतर है क्योंकि विनम्रता द्वार बन सकती है। अहंकार खतरनाक है क्योंकि वो अवरोध है। 5 मिनट रुके, कीर्तन करें और फिर चलें। जहां कोई ऊंचा नहीं है, जहां जीवन सहज और सरल है, वहां होना बेहतर है। विनम्रता बेहतर है क्योंकि विनम्रता द्वार बन सकती है। अहंकार खतरनाक है क्योंकि वो अवरोध है।